बात बताइए कि नरकों से छुटकारा हमको कैसे प्राप्त होगा, क्या करना चाहिए? तब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं के चित केवलया सत्य की मार्ग पर चलिए। महाराज तब परीक्षित जी ने कहा हम क्या करें, क्या नहीं करें? तब उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया है, एक चरित्र सुनाया है। कान कुब्जे तुझः कस्य दासे पति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदोषितः। कनौज में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन ब्राह्मण के एक पुत्र था जिनका नाम था अजामिल। लेकिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र अजामिल को वन में भेज दिया समिधा लाने के लिए, हवन के लिए लकड़ियों को लाने के लिए। समिधा को लेकर के जैसे ही अजामिल लौट रहे थे, महाराज ये जो अजामिल है ना, द्वितीय भास्कर हैं, बहुत ही बड़े विद्वान हैं। अयम है सुध संपन्नः शीलवृन्द गुणामयः। ज्ञानी पुरुष इनको कहते हैं जिनका स्वभाव शांत हो, सरल स्वभाव के हो, छल कपट ना हो। ये जो अजामिल हैं जैसे ही समिधा को लेकर के लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक दृश्य देखा। कि एक वैश्या एक पुरुष के साथ विहार कर रही है। जैसे ही अजामिल ने उस वैश्या को देखा, मोहित हो गए देख करके। महाराज संगत का बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। जैसे ही वैश्या को देखा तो उनकी दृष्टि बदल गई। तुलसीदास जी ने लिखा है महाराज, ओ न कुसंगति पाई न नसाई, ओ न कुसंगति पाई न नसाई, कुसंगति
वैश्या को देखा, प्रेमित हो गए, प्रेम कर बैठे। अजामिल उस वैश्या के पास जाते हैं और उस वैश्या से कहते हैं, अरे देवी, मैं तुमसे साथ विवाह करना चाहता हूँ। ये जो अजामिल है बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन विद्वान होकर के भी भगवान की माया के कारण दुष्कर्म करने लगा, वैश्या के साथ विवाह करना चाहता है। उस वैश्या ने कहा, भैया तुम्हारे माता पिता क्या मुझको स्वीकार करेंगे? अजामिल ने कहा, पहले तो स्वीकार करेंगे, यदि नहीं स्वीकार करेंगे तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। जिस पुत्र के लिए हम इतना व्याकुल रहते हैं, इतना पीड़ित रहते हैं, वही पुत्र आज एक वैश्या के कारण अपने मन में क्या भाव ला रहा है? जिसने उसको जन्म दिया, जिसने उसका पालन पोषण किया, उसकी ही हत्या के लिए विचार कर रहा है। एक वैश्या के लिए, महाराज, एक वैश्या के लिए अपने माता पिता की हत्या करना चाहता है। महाराज, धरती से बड़ी माता और आकाश से बड़ा पिता होता है। गणेश जी ने केवल अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगाई थी, और आज उन्हीं माता पिता की हत्या के लिए अजामिल तत्पर है, केवल एक वैश्या के लिए। महाराज, अजामिल ने उस वैश्या के साथ विवाह कर लिया। इतना दुराचारी हुआ, इतना दुराचारी हुआ, लूट मार करने लगा, चोरी करने लगा। वही अजामिल जो द्वितीय भास्कर था, आज वही है अजामिल नीच प्रवृत्ति का हो गया, दुष्ट हो गया, चोरी करने लगा, केवल एक वैश्या के कारण। एक दिन की बात है, साधु संत यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा करते करते उनको अजामिल के गांव में गोधूली बेला हो गई। वहां के लोगों से पूछा कि भैया, यहाँ कोई ब्राह्मण रहता है क्या? तब उन्होंने बोल दिया कि भैया, एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है अजामिल। साधु संतों को उन लोगों ने रास्ता बता दिया। साधु संत जैसे अजामिल के यहाँ पहुंचे हैं, आवाज लगाई तो वैश्या निकल के आई। वैश्या ने कहा, प्रणाम किया, और कहती है, महाराज क्या आज्ञा है मेरे लिए? साधु संतों ने कहा कि हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते करते वो धूली बेला हो गई, और आज भोजन हम यहीं प्राप्त करेंगे। वैश्या ने कहा कि महाराज, मैं एक वैश्या हूँ, मेरे हाथों से तो आप भोजन पाएंगे नहीं, तो ऐसा करिए, मुझसे अन्न ले लीजिए और स्वयं बना करके भोजन ग्रहण कर लीजिए। महाराज, साधु संत भोजन बनाए हैं और भोजन पा चुके हैं। भोजन पाने के बाद वैश्या के घर पहुंचे हैं और कहते हैं कि साधु संतों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। इतने में अजामिल आ गया और कहता है, अरे महाराज, आपने भोजन पा लिया, यही अपने लिए भाग्यशाली समझिए। आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपको मैं असली वाली दक्षिणा दे दूंगा। महाराज, साधु संत समझ गए कि ये ब्राह्मण दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया है, अब इसके यहाँ भोजन किए हैं तो इसका कल्याण अवश्य करेंगे।
साधु संतों ने कहा, उस वैश्या के गर्भ में एक शिशु पल रहा था। साधु संतों ने कहा कि भैया, हम केवल आपसे एक ही विनती करते हैं, यदि पुत्री हो तो पुत्री का नाम नारायणी रखना, और यदि पुत्र हो तो पुत्र का नाम नारायण रखना। क्योंकि महाराज साधु संतों को पता है कि इसकी मुक्ति केवल भगवान के नाम से ही होगी। अजामिल उस बालक के प्रति कालांतर में उस वैश्या से पुत्र उत्पन्न हुआ, और अजामिल उस पुत्र से इतना मोहित हो गया कि उठते बैठते सोते जागते नारायण नारायण बोलने लगा। नारायण खाना खाया, नारायण स्नान कर चुका, 24 घंटे नारायण नारायण रटता रहता था। महाराज एक दिन अजामिल चारपाई में लेटा था, उसने यमदूतों को देखा। जैसे ही यमदूतों को देखा तो पास में खेलते नारायण को पुकार रहा है, अरे नारायण मेरी रक्षा कर, अरे नारायण मेरी रक्षा कर। तो जमीन में खेलता हुआ नारायण नहीं आया, साक्षात भगवान नारायण के दूत आ गए। नारायण भगवान नारायण ने कहा कि जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, इसकी दुर्गति ना होने पाए, क्योंकि ये अंत में मेरा नाम लिया है। भगवान नारायण के दूतों ने यम दूतों को भगा दिया और कह रहे हैं, भैया ये हमारे प्रभु नारायण का नाम दिया है और इसको अब आप नहीं ले जाएंगे। मान करके भगा दिया। सारा दृश्य अजामिल देख रहा था, वहीं से अजामिल को वैराग्य हो गया। वही अजामिल जो लूटता था, धन लूटता था, अत्याचार करता था, वही अजामिल के हाथ में आज माला जोड़ी हो गई है। और क्या कर रहा है? सबसे कह रहा है, अरे कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में
तुलसीदास जी ने लिखा है महाराज,
भाय को भाय अनख आलसा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? भाय कुभाय अनख आलस। भगवान का नाम चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे आलस्य में लो, लेकिन भगवान का नाम मंगलकारी होता। अच्छा, इस कथा से आपको क्या समझ में आया कि कितना भी दुष्ट प्राणी हो, यदि भगवान का नाम जपता है तो उसका कल्याण अवश्य ही अवश्य होता है। यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे हैं और अपना डंडा फेंक लिए। महाराज, आज से आपकी नौकरी हमको नहीं करनी, आप हमको लेने के लिए भेजते हैं, ना जाने कहां से दो चमकीले चले आते हैं और हमको भगा देते हैं। कहते हैं हमारे भगवान, हमारे प्रभु नारायण का नाम लिया है। अरे कौन है नारायण, हमको भी तो बताइए। महाराज, यमराज ने यमदूतों के मुख पर हाथ लगा दिया। जैसे ही नारायण सुना कि भैया, यदि इस नाम का उच्चारण तुमने 2-4 बार लिया ना, तो जितने भी हमारी दुकानदारी है ये खत्म हो जाएगा। जैसे ये नर्क भोगी हैं, इनके कानों में जैसे ही भगवान का नाम जाएगा ना, ये सब मुक्त हो जाएंगे। भगवान के नाम की महिमा केवल 12 लोगों को ही पता है। स्वयं घूर्णार्दः शंभो कुमारः कपिलो मुनिः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखिर्वयम्। किनको ब्रह्मा जी को, देवर्षि नारद को, भगवान शंकर को, सनकादियों को, कपिल महाराज को, स्वयं मनु को, प्रहलाद जी को, जनक जी को, भीष्म पितामह को, राजा बलि को, सुखदेव जी को, और थोड़ा बहुत हमको भी पता। जन के दूतों ने कहा, महाराज अच्छा, आज आप यही बता दीजिए कि हमको किनको लाना है, किनको नहीं लाना। तो महाराज, यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति दुराचारी हो, उसके जीवा से कभी भगवान का नाम ना निकला हो, ऐसे व्यक्तियों को तुमको लेके आना है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता हो, भगवान के नाम का गुणानुवाद करता हो, इनको तुम भूल के भी नहीं हाथ लगाना। यहीं से अजामिल का चरित्र खत्म होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं के यहाँ भगवत कृपा से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष का विवाह प्रजापति पांचजनी के पुत्र असकनी से हुआ है। ये दक्ष प्रजापति दक्ष नहीं है, ये दक्ष दूसरा। इन्हीं दक्ष के हयासु नामक 10,000 पुत्र हुए हैं।
नारद जी ने इनको बाबा बना दिया। पिता की आज्ञा से भजन करने के लिए 10,000 पुत्र जा रहे थे। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने उन बालकों से पूछ लिया, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? दक्ष के पुत्रों ने कहा कि पिता की आज्ञा से भजन करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने उनसे प्रश्न कर दिया, भैया ये बताओ, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम जानते हो? बोले नहीं जानते। बोले फुंसरी के पति का नाम जानते हो? बोले नहीं जानते। महाराज कहते हैं दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम जानते हो? बोले नहीं जानते। एक प्रश्न और पूछा, बताओ ऐसा कौन सा वीर है जहां पर जाने के बाद जीव नहीं आता? दक्ष के पुत्रों ने कहा, महाराज हम नहीं जानते, कृपा करके आप ही बताइए। नारद जी ने कहा कि पहले हमारे चेला बनो, तभी हम तुमको उत्तर बताएंगे। दक्ष के 10,000 पुत्र नारद जी के शिष्य बने हुए हैं। नारद जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। फुंसरी नामक माया के पति का नाम है माधव। और दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया। और वैकुंठ में जाने के बाद गाड़ी कभी नहीं आता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, तुलसीदास जी ने लिखा है। यदि भगवान के चरणों में हम चले गए, वैकुंठ पहुंच गए, तो हमको इस संसार में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। बार बार जन्म लेना मरना नहीं पड़ता। प्रजापति दक्ष के 1,000 पुत्र फिर से जन्म दिए। उन 1,000 पुत्रों को भी नारद जी ने बाबा बना दिया। एक बार नारद जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चले आ रहे थे। दक्ष से मुलाकात हो गई। रास्ते में दक्ष से भेंट हो गई। दक्ष ने श्राप दे दिया, है नारद, जिन पुत्रों ने संसार भी नहीं देखा था उन पुत्रों को तुमने बाबा बना दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 2 घटी से ज्यादा और कहीं स्थिर नहीं हो पाओगे। महाराज नारद जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं, चलो एक जगह रहने से तो मुक्ति मिली, इधर उधर जाकर के भगवान के नामों का गुणानुवाद करेंगे। तो नारद जी गुणानुवाद करते ही हैं, लेकिन लड़ाते भी हैं देवताओं में और असुरों में। महाराज कश्यप की पत्नी दिति के द्वारा दैत्य हुए। छोटी बहन दशना का विवाह त्वष्टा महात्मा से हुआ। त्वष्टा महात्मा जिनके द्वारा सन्निवेश और विश्व रूप का जन्म हुआ है। ये जो विश्व रूप है, ये एक बार देवताओं के गुरु भी बने हैं। कैसे? एक बार की बात है, बृहस्पति जी इंद्र लोग पहुंचे हैं तो इंद्र अपनी पत्नी के साथ भजनों में भाव में व्यस्त था। बृहस्पति जी को देख करके अनदेखा कर दिया। बृहस्पति जी वहां से चले गए, अन्यत्र चले गए। इंद्र बृहस्पति जी को ढूंढने लगा। जब कहीं नहीं पाया तो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने इंद्र को लेकर के भगवान नारायण के पास गए हैं। तो नारायण ने कहा कि भैया इसका केवल एक ही कारण है, एक ही फल है। वो क्या है? आप विश्व रूप को अपना गुरु बनाइए, तभी जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा। विश्व रूप के पास इंद्र गए हैं।
इंद्र ने विश्व रूप से कहा, महाराज मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, आप मेरे गुरु बन जाओगे। विश्व रूप ने कहा, भैया ये पौरोहित्य कर्म करना हमको अच्छा नहीं लगता, इसके चक्कर में हम पड़ने वाले नहीं हैं। इंद्र ने बहुत ही आग्रह किया तो विश्व रूप देवताओं के गुरु बनने का मन में भाव प्रकट किए कि चलो मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। विश्व रूप एक यज्ञ करवा रहे इंद्र के द्वारा और जोर से देवताओं का नाम लेते हैं, इंद्राय स्वाहा, और धीमे से अपने मामा का नाम ले रहे हैं, पुस्तक। जैसे इंद्र ने सुना तो विश्व रूप की हत्या कर दी। तो जैसे ही हत्या कर दी महाराज, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या लग गई। इंद्र आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे ब्रह्म हत्या जा रही है। कई दिनों तक, कई सालों तक इंद्र भ्रमण करता रहा। जब कोई हल नहीं मिला तो देवताओं ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। एक नदी को दे दिया, जो झाग के रूप में हम लोग देखते हैं, फेने के रूप में। स्त्रियों को दे दिया, जो स्त्री मानसिक धर्म में पीड़ित रहती हैं। वृक्ष को दे दिया, जो वृक्ष गाद के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे ही कृष्णा महात्मा को पता चला कि मेरे भांजे की हत्या कर दी इंद्र ने, क्रोध के कारण एक दैत्य को प्रकट किया जिसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर जैसे ही इंद्र को मारने के लिए गया तो इंद्र ने अपना वज्र दिखाया और वज्र को जैसे ही वृत्तासुर ने देखा तो उस वज्र में उसको बिहारी जी के दर्शन होने लगे, भगवान के दर्शन होने लगे। और जैसे ही उसको भगवान के दर्शन हुए तो भगवान की स्तुति करने लगा। अहं हरे तव पादै कमोलं दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहं हरे तव पादै कमोलं दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृहीत वाक्कर्म करोतु कायः। अहं हरे तव पादै कमोलं। महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ, अहम हरे तव पादै कमोलं, आपके चरणों में वंदना करता हूँ। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं आपके दासों के चरणों में लगा रहूं। क्या कहता है? जो आपके भक्त हैं उनके चरणों का अनुरागी रहूं, चरणों का दास रहूं, जो कि महाराज भगवान को उसकी रक्षा करते ही करते हैं जो उनके शरणागत हैं, लेकिन उनसे पहले उनकी रक्षा करते हैं जो उनके भक्त के शरणागत हैं। वृत्तासुर भगवान से कहता है, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं।
विद्यार्थी हूँ। आप मुझको जितना पढ़ा देंगे वही मुझको ज्ञान रहेगा। जिस मार्ग पर ले जाएंगे उसी मार्ग पर मैं चल दूंगा, क्योंकि मैं रास्ता नहीं जानता। रास्ता दिखाने वाले केवल आप ही हैं। मैं हूँ पथिक स्वामी, तुम हो पथिक पावन। पथिक स्वामी तुम हो पथिक पावन। केवल आपके भक्तों का अनुरागी रहे। भगवान की स्तुति कर रहे हैं। न नाथ कृष्ण न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न साधिपत्यं न नाथ कृष्ण न च सार्वभौमं न साधिपत्यं योग सिद्धि रघुनरभवं समय सत्वा हरिकांक्षे ननाथ कृष्ण न च पारमेष्ठ्यं ननाथ कृष्ण न च पारमेष्ठ्यं। महाराज, मुझे ना सिद्धि चाहिए ना योगी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
केवल एक चीज चाहिए, क्या? आपके दासों का चरणानुरागी दासानुदासो। महाराज माँ के बिहारी से वृत्तासुर कह रहा है, अजातपक्ष इव जिस प्रकार से नवजात पक्षी पंख विहीन पक्षी अपने माता के लिए तड़पता रहता है। महाराज जैसे एक पक्षी पंख विहीन पक्षी अपने माता पिता की याद में तड़पता रहता है, ऐसे मैं आपके लिए ऐसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूं। एक दृष्टांत और दिया है, स्तन्यो यथा महाराज जैसे नई ब्याही हुई गाय का बछड़ा यदि गाय चरने के लिए चली जाती है, उसका बछड़ा रस्सियों को तोड़ता रहता है। इस प्रकार मैं आपके लिए तड़पूं। भगवान ने कहा, भैया ये भूख का भजन है। तब फिर कहता है, प्रियम प्रियैवम। जैसे नई नवेली ब्याही हुई स्त्री का पति यदि अन्यत्र कहीं कमाने के लिए चला जाता है और उसकी प्रतीक्षा में उसकी पत्नी तड़पती रहती है, एक एक दिन गिनती रहती है, महाराज ऐसे मैं आपके लिए तड़पूं। भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र कहता है, अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी। अरे दानव, तुमको क्या हो गया? तुम्हारी मति में क्या हो गया कि तुमको इस वज्र में ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है। वृत्तासुर कहता है, भैया मेरी दृष्टि से तो देखो, तुमको इस वज्र में ही नहीं सारे विश्व में सारे संसार में तुमको भगवान दर्शन देंगे। वृत्तासुर का और इंद्र का युद्ध चला है। वृत्तासुर इंद्र ने वृत्तासुर का प्राणांत कर दिया। महाराज यह जो वृत्तासुर है, यह पूर्व जन्म का एक राजा था, बहुत ही बड़ा राजा। अंगिरा महात्मा ने इसको श्राप दे दिया था कि तुमको पुत्र नहीं होंगे। भगवान की बहुत स्तुति की, पुत्र हो गया। और उस राजा के हजारों रानियां थी, तो जब जो बड़ी पत्नी थी उसको एक पुत्र हुआ, तो जो और पत्नियां थी उस पुत्र को देख करके व्याकुल रहती थी। अरे ये पुत्र यदि हमारा पुत्र होता तो हमारे लिए कुछ करता। द्वेष भाव प्रकट होने लगा, उस पुत्र को मारना चाहा, खाने में जहर मिला करके उस पुत्र को दे दिया, पुत्र का प्राणांत हो गया। राजा और महारानी दोनों रो रही हैं, बिलख रही हैं, भगवान से कह रही हैं, भगवान आपने हमको एक पुत्र दिया और उसको भी अपने शरण में बुला लिया, चीख चीख कर रो रही हैं। महाराज यदि किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाती है, बहुत ज्यादा धन दौलत हो जाता है, ऐश्वर्य हो जाता है, लेकिन पुत्र नहीं होता, तो उस धन संपत्ति का क्या मतलब? तड़प रहे हैं माता पिता, राजा और रानी, भगवान से स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज भगवान आपने ये क्या किया, अब मेरा वंश कैसे चलेगा? नारद जी प्रकट हुए
और नारद जी से राजा और रानी ने प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, भैया मैं तुमको तुम्हारे पुत्र से अवश्य मिलवाऊंगा। नारद जी ने उस पुत्र की आत्मा को बुला लिया और जैसे ही उस आत्मा से नारद जी पूछे, देखो भैया तुम्हारे पिताजी तुमको बुला रहे हैं, तो आत्मा क्या कहता है, अरे भगवान किस नंबर के पिताजी मुझको बुला रहे हैं, अरे मेरा तो कितने बार जन्म हो चुका है, कितने बार मैं मर चुका हूँ, कितने बार इनका पिता बन चुका हूँ, कितने बार इनका पुत्र बन चुका हूँ, ये मेरे किस नंबर के पिता माता पिता हैं। राजा रानी इस बात को सुन रहे थे, वैराग्य हो गए। वही राजा गंधर्व हुआ। एक दिन अपने विमान से उड़ते हुए कैलाश की ओर से निकल रहा था, तो भगवान शंकर एक सभा लगाए हुए थे और उस सभा में पार्वती जी को अपने गोद में बैठाए थे। वो कह रहा है, अरे ये धर्म का उपदेश देने वाले क्या कर रहे हैं, देखो तो इनको सही, अपनी पत्नी को अपने गोद में बैठाए हैं। पार्वती को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, श्राप देती हूँ कि तुम एक राक्षस बन जाओ। वही गंधर्व आज राक्षस वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि भगवत कृपा से तुम्हारी भगवत बुद्धि बनी रहेगी, इसलिए वृत्तासुर को उस वज्र में भगवान का दर्शन हो रहा है। बोलो भगवान नारायण की। आइए आरती का समय हो चुका है, तो सर्वप्रथम कुछ कर भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात आरती करते हुए। महाराज एक अवश्य सूचना ये है कि कल भगवान का जन्म, अरे हम लोग का सौभाग्य है जो हमारे यहाँ भगवान कल जन्म लेते। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके लिए तपस्या तप करते रहते हैं, प्राणों का अंत कर देते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण कल हमारे यहाँ अवतीर्ण हुए। महाराज इस 7 दिन तक ये हमारा बदरी गांव वृंदावन है, क्योंकि जहाँ पर भगवान की लीलाएं होती हैं, जहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं, वह स्थल ब्रज हो जाता है, वृंदावन हो जाता है। तो महाराज कल भगवान का प्रादुर्भाव होगा, बधाई गीत होंगे, बधाई बाजे जाएगी, आप सभी लोग भी बधाई का आनंद लेंगे। महाराज जैसे हम अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाते हैं बड़े ही धूमधाम से, लेकिन महाराज वो पुत्र हमारे काम आने वाला नहीं है। वास्तविकता जो पुत्र है भगवान श्री कृष्ण, अंत में काम वही आएंगे। तो महाराज कल भगवान का प्रादुर्भाव होगा, बधाई गीत होंगी, बधाइयां बाजी जाएंगे, आप सभी लोग भगवान का प्रागट्य दिवस का जन्मोत्सव का आनंद लेंगे, बधाइयां गाएंगे, बधाई गीत होंगे, और महाराज अपने अपने घरों से बधाइयां लोग लेके आएंगे, पीले वस्त्र पहन के आएंगे, क्योंकि जन्म के दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं। सभी ग्रामवासी पीले वस्त्र पहन के आएंगे, भगवान की सुंदर झांकी निकलेगी, बधाई गीत होंगे, बधाइयां बाजी जाएंगे, और आप सभी लोगों से बधाइयां भी ली जाएंगी। जैसे हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, जन्मोत्सव में जाते हैं, तो तिलक लगा करके कुछ उपहार देते हैं। तो आज तो हमारा सौभाग्य जो है कि जो हमारे यहाँ भगवान